नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद तो सत्ता से गए ही, लेकिन जाते जाते उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमरिंदर ने सिद्धू को पाकिस्तानी हुक्मरानों का दोस्त बताया तो सियासत गर्मा उठी। बीजेपी ने कांग्रेस हाईकमान से अमरिंदर के आरोपों पर जवाब मांगा है। अमरिंदर के दाव से बुरे फंस गए हैं गुरु। पंजाब में अगर ये हेल्प करेंगे तो उसका पूरे पाकिस्तान पर असर हुआ है, वो नजर आएगा। Magic word for Punjab, he is going to be a disaster. He is going to be a disaster. मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि I will never allow it. It is national security का मसला बन जाएगा। क्या सिद्धू से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा तो आई विल अपोज हिम। क्या सिद्धू के इमरान बाजवा से रिश्ते हैं? इमरान खान जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों के करीबी है सिद्धू? जब जनरल बाजवा को इसने जप्पी डाली थी। क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए डिजास्टर साबित होंगे? मैजिक वर्ड फॉर पंजाब, ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर ऐसा बम फोड़ा जिसकी धमक दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज उठी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सिद्धू के रिश्तों को लेकर अमरिंदर ने जो आरोप लगाए हैं, अब विपक्ष कांग्रेस हाईकमान से उन पर जवाब मांग रहा है। बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी करार दिया है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है। इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? और इसलिए हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को भी न्योता मिला था। सिद्धू ने पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा को उसी समारोह में गले लगाया था। तब भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। अब जब अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को घेरा तो बीजेपी भी सिद्धू के बहाने कांग्रेस के नेतृत्व पर हमला बोल रही है। पूछना चाहते कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? मैं सोनिया गांधी जी को पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाया, जिस प्रांत की सीमाएं पड़ोसी देश से मिलती हों और जिसके संबंधों के कारण से देश की सुरक्षा को खतरा हो। बरसों तक आपकी कांग्रेस पार्टी के रहे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने यह आरोप लगाया है। सोनिया गांधी जी इस स्थिति को स्पष्ट करें। पंजाब के लिए कांग्रेस नया कैप्टन चुनने के लिए लगी थी। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज थी। नवजोत सिंह सिद्धू भी नजरें गड़ाए थे कि पंजाब का अगला मुखिया कौन होगा। इन सब के बीच सिद्धू पर बीजेपी के साथ साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी हमलावर थी। नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को यार दिलदार कहते हैं। बाजवा से उनकी दोस्ती है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। और नवजोत सिंह सिद्धू ये भी कहते हैं कि मेरे को इमरान खान से मिलने के राहुल गांधी ने भेजा था। और इमरान खान जो राहुल गांधी कहते हैं उसको ट्वीट भी करते हैं, उसको यूएन तक भी लेकर जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। श्री अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री की हैसियत से जो आरोप नवजोत सिंह सिद्धू पे लगाए हैं वो तो बहुत गंभीर हैं और उनके आरोपों से लगता है कि वो किसी बड़े पद के लिए योग्य नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बयानों के तीर चले तो सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा सामने आए। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिद्धू के बहाने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने धमकी भी दी, अगर अमरिंदर का यही रवैया रहा तो उनकी पूरी किताब खोल देंगे। अगर इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को गद्दार कहा
फिर मैं सारी किताब खोलूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का टारगेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वो नवजोत सिंह सिद्धू की जगह उसका नाम लेकर गांधी फैमिली को टारगेट करना चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान का दोस्त है, एंटी नेशनल है और उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया है। और मैं अमरिंदर सिंह को इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि वो गांधी फैमिली को टारगेट करे नवजोत सिंह सिद्धू की जगह। अमरिंदर सिंह ने भले ही आलाकमान के दबाव में अपनी कप्तानी छोड़ी है, लेकिन अभी भी वो खेल में बने हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उनके जाने की वजह बने, लेकिन जाते जाते अमरिंदर सिद्धू की राह में कांटे बिछा गए। कमलजीत सिंधु के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तो कैप्टन ने जब इस्तीफा दिया तो कुछ लोग कहने लगे कि उनका खेल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिद्धू को कहीं ना कहीं ये जरूर लगा होगा कि उनकी किस्मत से ही कैप्टन का छीका टूटा है, लेकिन कैप्टन ने सिद्धू को गंभीर आरोपों में फंसा दिया। जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसको कांग्रेस का फेस बनाया फॉर द इलेक्शन, आई विल अपोज हिम। इसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। 4 साल पहले कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू ने 9.5 साल के पंजाब की सत्ता के शीर्ष पर बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह को सियासी मैदान में पटकनी दी, तो अमरिंदर ने भी उन्हें फंसा दिया। तो वो अपने पार्टी में जो मर्जी करे, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, लेकिन जहां तक नेशनल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का फैसला है, दैट बिकम्स अ केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एंड बिकॉज वी हैव, हमारा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, एंड वहाँ हमारा और देश का बॉर्डर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इज द सेम। एंड मैं जानता हूँ इसको, ये इतना क्लोज है पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ कि आई विल नेवर अलाउ इट। इट इज नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। कहते हैं कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं। तो जनरल बाजवा से सिद्धू की छप्पी के जिन को 3 साल बाद कैप्टन अमरिंदर ने जिंदा कर दिया। सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। मैं जानता हूं उस लड़के को, और अब ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा। जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जफ्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं, हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी इतनी उसकी प्रेज की, जहाँ तकरीर कर रहा था, इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह रिजाइन देने के बाद जो बातें कर रहे हैं, तो पहले इन बातों के ऊपर चुप क्यों थे? क्या सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ये बातें पहले मालूम नहीं है कि नवजोत सिद्धू के किस किस के साथ पाकिस्तान में संबंध है? इसका मतलब है कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनाए रखो तो फिर तो आपको देश की सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है। अगर आपको उतार दिया जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू आप बनाने की कोशिश करते हो। कैप्टन अमरिंदर का गेम प्लान बिल्कुल साफ है। उनकी चाहत तो बस ये थी कि पंजाब का मुखिया कोई भी बने, लेकिन सिद्धू ना बने, क्योंकि सिद्धू की वजह से ही अमरिंदर को जाना पड़ा था। मेरा काम नहीं है वो, दैट इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला है, जिसको बनाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू को नहीं। आई विल अपोज सिद्धू। और अगर सिद्धू को बना दिया तब आप क्या करेंगे कैप्टन साहब? तो मैं अपोज करूंगा। मैंने कह दिया एक बार, क्या मेरा ख्याल ये 10वीं आपकी मेरी इंटरव्यू है आज, सब चैनल कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ सब कहीं। आई विल अपोज, आई विल नॉट टेक इट। कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया तो खुद को देशभक्त। अमरिंदर ने सिद्धू के बहाने पंजाब के आतंकवाद की भी याद दिला दी। मुझे तो सिर्फ मालूम है कि मेरा स्टेट है और मेरा देश है और मेरा ये बॉर्डर है, और मैं इस बॉर्डर को, दिस स्टेट को मैं वो नहीं बनने देना जो 1984 से पहले था या 1984 से बाद था। देयर हैज बीन लॉट ऑफ पीपल, 35,000 पंजाबी मरे हैं इधर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट पंजाब गो दैट वे अगेन, बिकॉज पाकिस्तान यही कर रहा है। हथियार रोज आ रहे हैं, कितने हम पकड़ लिए, हमने तो पकड़े बहुत है ना, पर कितने नहीं पकड़े, वो कहाँ गए, बिल्कुल किसके हाथ में है?
This is a very very serious problem. Which this is not a thing to take lightly. ये lightly नहीं ले सकते आप। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर करारा हमला बोला था, उन्हें काहिल और नकारा साबित कर दिया। बोले कि जिससे एक मंत्रालय नहीं समझा वो पंजाब को क्या संभालेगा। He is an incompetent man. हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मेंद्र जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। सिद्धू जी तो 2 दफे कम से कम बीजेपी के एमपी रहे हैं और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में या किसी के बारे में भी इस प्रकार की जो टिप्पणियां होती है ना, वो उचित नहीं है। आपका राजनीतिक विरोध हो सकता है, आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन वो विरोध इस कदर ना हो जाए ना कि हम एक दूसरे को राष्ट्रभक्त गैर राष्ट्रभक्त की संज्ञा देने लगेंगे, तो उससे हवा में जहर घुलता है। पंजाब की सियासत में लंबे वक्त से सिद्धू और अमरिंदर के बीच जैसे टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। शनिवार को अमरिंदर के इस्तीफे को सिद्धू की जीत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उसके बाद कैप्टन ने जो दांव खेला, भले ही उन्होंने अपनी भड़ास निकाली हो, लेकिन कम से कम एक मामले में वो कामयाब तो हो ही गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से गई, लेकिन सिद्धू को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर आरोपों के जो बम फोड़े, उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर अमरिंदर ने भले ही अपने अगले दांव के पत्ते ना खोले हों, लेकिन एनडीए से उनके लिए न्योता आ गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिन भर पंजाब में नए मुख्यमंत्री के चयन की कवायद में जुटे थे, तो वहीं उनके लिए खाई खोदने वाले कैप्टन अमरिंदर के बयानों के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धू के खिलाफ केस रजिस्टर करो और सिद्धू हाय हाय के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। इन लोगों की मांग है कि कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच की जाए। सिद्धू की जगह एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल। उसको उठाओ, जो उसको खतरा है हिंदुस्तान से, उसके विषय के अंदर पता करो और उसके सारा परिवार उठा करके उसको तिहाड़ जेल में बंद करो। ये हमारी मांग है। पंजाब में आज की हलचल के बीच कैप्टन अमरिंदर ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन एनडीए के पार्टनर और केंद्र में मंत्री रामदास आठवले ने अमरिंदर को एनडीए में आने का न्योता दे दिया। तो मेरा उनको निवेदन है कि अगर आपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दिया है, तो जिस पार्टी ने आपको अपमानित किया है उस पार्टी में रहने से क्या फायदा है। इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास सबको सम्मान मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उस एनडीए में आपने शामिल होना चाहिए और पंजाब में दोबारा अभी आने वाले चुनाव में एनडीए की सत्ता लाने के लिए आपका अच्छा उपयोग हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को ही साफ कर दिया था कि उनके सभी राजनीतिक विकल्प खुले हुए हैं, तो क्या उनकी अगली मंजिल का कोई रास्ता एनडीए की तरफ भी निकलेगा। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।